हे ईश्वर, इस दुनिया में सुख शांति बनाए रखना और मानव के साथ साथ जीव जंतुओं पर भी अपना स्नेह बनाए रखना। अरे श्याम, कैसे हो भाई? शहर से आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और सब शहर में बढ़िया? शहर में तो सब बढ़िया है, पर लगता है आप और आपका ये माहौल कभी नहीं बदलेगा। अरे श्याम, क्यों? भला क्या हुआ? किशन भैया, घर से बाहर निकल के तो देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आप आज भी पेड़ों के पीछे परिंदे बांधना, पक्षियों के लिए दाना रखना, क्या यही आपका जीवन है? क्या आपने इसी को अपना जीवन समझ रखा है? अरे छोटे, तू शहर से आया है, थका हुआ लगता है। थोड़ा आराम कर ले। मेरा क्या, मेरी तो दुनिया ये घर और ये गांव है। पर तुझसे बड़े सपने हैं मेरे भाई। मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, माँ बाप का सपना पूरा हो, उनका नाम रोशन करे। और भला मुझे क्या चाहिए? वो सब तो ठीक है किशन भैया, पर आपने कभी अपने घर और रहन सहन के बारे में सोचा है कि आप इन पक्षियों के पीछे दाना डालना, परिंदे बांधना, क्या आपने इसी को अपना जीवन समझ रखा है? इसके अलावा कभी आपने सोचा है कोई सभ्य लोग हमारे घर आते होंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे? ये कभी सोचा है आपने? अरे श्याम, हमारे घर कोई आए, हम उसे कुछ दे पाए, उसकी दिल से सेवा कर पाए, तो ये तो बड़ा पुण्य काम है। इसमें संकोच कैसा? और कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये मौका मिलता होगा। बल्कि धन्य है वो लोग जो घर आए मेहमानों का स्वागत दिल से कर सकते हैं। भला इस पर कोई क्या सोचेगा? किशन भैया, मैं आपके दया और स्वभाव की बात नहीं कर रहा, पर आपकी वजह से इस घर में जो गंदगी हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने इन परिंदों को करने की वजह से घर में कोई सा कोना छोड़ा है जहाँ पे गंदगी ना हो? मुझे नहीं लगता कि कोई आपके बातों से सहमत होगा। आगे आपकी मर्जी। मैं जितना आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया, बाकी आप जानो। नमस्कार किशन भैया, पानी डाल दिया? और क्या हो रहा है? अरे श्याम, कुछ नहीं, बस यूं ही चारा पानी और जानवरों की देखभाल। हाँ किशन भैया, आप सही कह रहे हो। आपने अपना पूरा जीवन इन पशु पक्षियों की देखभाल में ही लगा दिया, पर भैया इन जानवरों की सेवा करके आपको अब तक क्या मिला? पर आपने कभी अपने बारे में सोचा है? आपने अपना पूरा जीवन इन जानवरों की सेवा में ही लगा दिया, पर इससे आपको अब तक मिला क्या? कभी आपने थोड़ा बहुत भी अपने लिए सोचा है? हम अपने जीवन में कुछ करने के बारे में कुछ सोचा है? आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो, पर भैया दुनिया ऐसी नहीं है। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, पर ये दुनिया ऐसी नहीं है। हमें दूसरों की परेशानियों से क्या मतलब, हमें उनकी मजबूरियों से क्या मतलब। हमें तो सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके और अपनी दुनिया में कुछ कर सके। आप किस मिट्टी के बने हो किशन भैया? आज जब इंसान इंसान के बारे में नहीं सोच रहा, तो आप इन जानवरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? आखिर में आपको इन सब से मिलेगा क्या भैया? आखिर में आपको इन सब से मिलेगा क्या भैया? आखिर में आपको इन सब से मिलेगा क्या भैया? आखिर में आपको इन सब से मिलेगा क्या भैया?
मुझे मेरे दादाजी के सिद्धांत आज भी याद है और उनके द्वारा की गई सेवा। जो कुछ भी उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया, वो भाव आज भी मेरे मन के अंदर है। दादाजी, हम इन पक्षियों को दाना बेटा, ये धर्म का काम होता है। पर दादाजी, हम इन पक्षियों को दाना क्यों डालते हैं? बेटे, ईश्वर ने इंसान को बनाया है एक दूसरे की मदद करने की, इसलिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और बेटे, जहाँ तक हो सके हमें हमेशा पुण्य का काम करते रहना चाहिए। बेटे, अपन कोई पुण्य करते हैं और हम ये सोचते हैं इसके बदले में कोई पुण्य मिले, तो वो पुण्य मतलब नहीं है। हमेशा हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बेटा, कभी भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। दादाजी, हमारे पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा, क्या कुछ बचेगा? बेटा, आखिर हम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे जो कुछ लेकर जाएंगे। भलाई करना और उसके बारे में सोचना इंसान की महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर। इसलिए बेटा, हमें कभी भी भलाई करते वक्त अपना स्वार्थ नहीं सोचना चाहिए और हमेशा दिल से दूसरों की मदद करनी चाहिए। उफ, आज कितनी गर्मी है। भाभी, किशन भैया पानी लाना। किशन भैया पानी, किशन भैया पानी। आज कितनी गर्मी है, मुझे प्यास लग रही है। हे भगवान, किशन भैया कहाँ गए? कोई घर में दिख भी नहीं रहा। फ्रिज में भी पानी नहीं है और भैया और भाभी भी घर में नहीं है। दोनों कहाँ गए? अरे श्याम, आज बोरवेल चालू नहीं हुआ, इसलिए घर में जरा सा भी पानी नहीं है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करके लाता हूँ। पानी पानी, किशन भैया अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे प्यास लग रही है। हे भगवान, आज कितनी गर्मी है, मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है। हे भगवान, बोरवेल में एक बूंद भी पानी का नहीं है, टंकी भी खाली है, मुझे चक्कर आ रहा है, नहीं है पानी। परिंदा, परिंदे में तो पानी होगा ही, क्योंकि किशन भैया इसमें रोज पानी डालते हैं। चलिए देखता हूँ। हाँ, पानी तो मिल गया। पर ये पानी मेरे पीने लायक है या नहीं? क्या मैं इस पानी को पी सकता हूँ? हाँ, मैं पी सकता हूँ, क्योंकि किशन भैया इसमें रोज ताजा पानी डालते हैं। चलो, मैं इस पानी को पी लेता हूँ और अपनी प्यास बुझाता हूँ। रुको श्याम, ये लो पानी। अब शायद शाम को परिंदों का मतलब समझ में आ सके। हे ईश्वर, काश ये भी दादाजी के सिद्धांतों को अपना ले। आह, पानी, जल ही जीवन है और यही जल इन पक्षियों के लिए भी जरूरी है। धन्य है ये परिंदा और मेरे भैया के विचार, जो इन परिंदों में रोज पानी डालते रहते हैं और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। और आज से मैं भी इन परिंदों में पानी रोज डाला करूंगा, क्योंकि पानी पक्षियों के लिए भी जरूरी है और अपने भैया के विचारों को आगे बढ़ाऊंगा।